शीला अपनी दादी और अपने 4 साल बेटे के साथ रहती थी। शीला का पति कैलाश पिछले 3 साल से हत्या के आरोप में अपने पिता के साथ जेल में बंद था। पति के चले जाने के बाद शीला अकेली हो गई। पति के बिना उसका मन नहीं लगता था। वो अक्सर अपनी दादी के सामने रोती रहती थी। शीला के पति के कुछ दोस्त थे जो कि जेल से उसकी खबर लाकर शीला को देते थे। उनमें से एक दोस्त से शीला आकर्षित हो गई। जल्द ही उसकी सेटिंग हो गई और चोरी छिपे मिलने लगे। शीला काफ़ी समय से अंतर आमनी की प्यासी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए शीला उसे अपने कमरे में रात को बुलाने लगी। वह शख्स रात को उसके पास आता और सुबह होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता। इस खेल के बारे में किसी को पता नहीं था। एक रात दादी ने शीला को पराये मर्द के साथ मस्ती करते देख लिया। उस रात शीला कुछ ज़्यादा ही उतावली थी। इस चक्कर में कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। रात के समय दादी की नींद खुली तो उसको शीला के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो धीरे से शीला के कमरे के पास पहुंची। अंदर का नज़ारा देखकर दादी के होश उड़ गए। वो कमरे में गई और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। वह शख्स बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गया। लेकिन उस दिन से शीला घर में कैद होकर रह गई। उसकी दादी उस पर निगरानी करने लगी। शीला अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पने लगी। उसने दादी की नज़रों से बचकर निकलने की बहुत कोशिश की पर निकल नहीं पाई। अब शीला को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दादी को ख़त्म करने का प्लान बना लिया। एक दिन दादी ने शीला से चाय मांगी। शीला ने चाय में ढेर सारी नींद की गोलियां मिलाकर अपनी दादी को पिला दी। चाय पीने के कुछ समय बाद ही दादी को नींद आने लगी। वो अपने कमरे में सो गई। दादी के सोते ही शीला ने तकिया से दबाकर उसकी हत्या कर दी। दादी की हत्या के बाद उसने अपने कमरे का सामान इस तरह बिखेर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। लगभग 1 बजे के आसपास शीला चिल्लाकर कहने लगी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ऐसी आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। पुलिस भी वहाँ पर आ पहुँची। शीला ने पुलिस को बताया 5 लोग आए थे। वो मेरे पति के दोस्त बताकर घुस गए। मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। जब तक मैं चाय बनाकर वापस आती तब तक वो पांचों अलमारी से सोना निकालकर और दादी को गला दबाकर मार चुके थे। मैं जैसे ही किचन से बाहर आई उसने मेरे सिर पर मार दिया और भाग गए। शीला ने ये कहानी पुलिस को सुनाई। पुलिस ने अंदर तक की जानकारी ली तो वो झूठी निकली, जिसकी वजह से शीला शक के घेरे में आ गई। उसके बाद शीला से खूब पूछताछ की। वो हर बार अपना बयान बदल रही थी। पुलिस ने कड़ाई से पूछा तब जाकर उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि दादी हमें अपने प्रेमी से मिलने नहीं दे रही थी क्योंकि उनका पति पिछले 3 साल से जेल में बंद था। वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रेमी को घर बुलाती थी पर दादी मिलने नहीं देती थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा।